यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले देश की संसद में सरकार के नए मंत्रियों का परिचय भी न होने पाए तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तो सवाल उठता ही है। स्टॉप। यह सवाल नेताओं के मन में भले नहीं उठता हो लेकिन देश के करोड़ों लोगों के मन में जरूर है। स्टॉप। 74 साल पहले देश आज़ाद हुआ तो देशवासियों की आंखों में अपार सपने थे। स्टॉप। आज़ादी की हवा में सांस लेने के साथ साथ अपने सपनों का नया भारत बनाने के भी। स्टॉप। इन 7 दशकों में देश ने प्रगति की है। स्टॉप। कुछ देशों के मुकाबले कम तो कुछ से ज़्यादा। स्टॉप। लेकिन राजनीतिक और नैतिक मूल्यों में आ रही गिरावट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। स्टॉप। वैसे तो उम्मीद भी कम ही थी कि संसद का मानसून सत्र शांति से चल पाएगा। स्टॉप। लेकिन ये आशंका भी नहीं थी कि विपक्षी सांसद देश के नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय भी नहीं होने देंगे। स्टॉप। हंगामा और टकराव पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा। स्टॉप। लेकिन नवनियुक्त मंत्रियों के परिचय की औपचारिकता निभाने के दौरान सदन में शांति रहती आई है। स्टॉप। सोमवार को संसद में जो हुआ वह अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन आश्चर्यजनक जरूर था। पैरा। संसद में विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का हक है। स्टॉप। हंगामे का हक भी है और बायकॉट का भी। स्टॉप। लेकिन नए मंत्रियों का परिचय नहीं होना क्या विपक्ष की जीत मान लिया जाए? स्टॉप। संसद में कानून बहुमत से बनते आए हैं। स्टॉप। जिस दल या गठबंधन का बहुमत होता है वह विधेयक पारित कराता है। स्टॉप। विधेयकों का विरोध भी होता है। स्टॉप। संसद में भी और सड़क पर भी। स्टॉप। यही लोकतंत्र की विशेषता है। स्टॉप। बहुमत का सम्मान होना चाहिए तो विपक्ष की आवाज को भी सुना जाना चाहिए। स्टॉप। आश्चर्य और अफसोस की बात है कि बीते 2 दशकों में राजनीतिक सौहार्द की पुरानी परिभाषाएं ध्वस्त होती दिख रही हैं। स्टॉप। अपने अपने हिसाब से लोकतंत्र की नई परिभाषाएं घड़ी जाने लगी हैं। स्टॉप। संसद में 2 पाले खिंच गए लगते हैं। स्टॉप। बीच का रास्ता निकालने वाले सांसदों का अकाल नजर आने लगा है। स्टॉप। मुद्दा कोई भी हो, आम सहमति जैसा शब्द तो नदारद ही होता जा रहा है। स्टॉप। सत्ता पक्ष का मतलब सिर्फ सरकार चलाना नहीं होना चाहिए और विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं। स्टॉप। विपक्ष कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ा है। स्टॉप। लेकिन राज्यसभा में कृषि विधेयक पर भाजपा का साथ किसने दिया, छिपा नहीं है। स्टॉप। टकराव की ये राजनीति देश को कहां ले जाएगी, कोई नहीं जानता। स्टॉप। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की खतरनाक प्रवृत्ति पर रोक लगाने की जरूरत है। स्टॉप। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ जीत और हार ही नहीं होता। पैरा। जनसंख्या में गिरावट का डर दुनिया में चिंता की वजह बन रहा है। स्टॉप। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में प्रजनन दर में गिरावट को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बच्चे कम होंगे और अर्थव्यवस्था में भी मंदी रहेगी। स्टॉप। यानी भविष्य में चिंताजनक तस्वीर ऐसी होगी, जिसमें बच्चा गाड़ी से लेकर खेल के मैदान में खाली नजर आएंगे। स्टॉप। प्रजनन दर में गिरावट पहली बार चिंता का कारण नहीं बनी है। स्टॉप। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई, जब वैश्विक मृत्यु दर में गिरावट आ रही थी लेकिन प्रजनन दर उच्चतर बनी हुई थी। स्टॉप। नतीजा खास तौर पर एशिया व अफ्रीका के
उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के रूप में सामने आया। स्टॉप। चूंकि अमेरिका ने आव्रजन कानून में थोड़ी ढील दे दी थी, इसलिए उसे डर था कि विकासशील देशों की बढ़ती आबादी उनके अपने श्वेत नागरिकों पर भारी पड़ेगी। स्टॉप। इसी सोच के चलते नस्लवाद को बल मिला। स्टॉप। ऐसी आशंकाओं के कारण पर्यावरण, प्रजनन अधिकार और परोपकारी संगठनों के एक नेटवर्क ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रचार शुरू कर दिया। स्टॉप। इन समूहों ने पूर्व में गुलाम रहे देशों की सरकारों के साथ गठबंधन बनाए, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण अभियान को आर्थिक विकास को गति देने और गरीबों की संख्या घटाने का जरिया मान लिया। स्टॉप। अमेरिका में इसी के चलते 60 व 70 के दशक में अश्वेत महिलाओं का जबरन बंध्याकरण करवाया गया। स्टॉप। ऐसा अमेरिका के बाहर भी हुआ। स्टॉप। भारत में 1960 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण अभियान को अमेरिका का समर्थन मिला। स्टॉप। महिलाओं की प्रजनन दर कम करने पर केंद्रित यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए कई मायनों में अपमानजनक साबित हुआ। स्टॉप। गरीबी, स्थान परिवर्तन, साक्षरता या मातृ व नवजात मृत्यु दर जैसी समस्याओं के समाधान के बजाय महिलाओं की प्रजनन दर को ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए खतरा मान लिया गया। स्टॉप। तर्क दिया गया कि बच्चे कम हो तो महिलाओं की कुछ समस्याओं का हल स्वतः हो जाता है। स्टॉप। अंततः जनसंख्या विस्फोट का डर खत्म हुआ, नई तकनीकों के सहारे किसान ज़्यादा खाद्यान्न उगाने लगे। स्टॉप। यह वह दौर था जब अकाल भी आसन नहीं लग रहा था। पैरा। आर्थिक व सामाजिक बदलावों के बीच फिर वह दौर देखा गया जब कई देशों में जन्म व मृत्यु दर में समान रूप से गिरावट देखी गई। स्टॉप। विश्व भर में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ गई। स्टॉप। आज समस्या विपरीत है, यह है घटती जनसंख्या की। स्टॉप। ऐसे में हम जनसंख्या के बारे में क्या नया दृष्टिकोण अपना सकते हैं? स्टॉप। हमें स्वीकारना ही होगा कि आबादी के आंकड़ों को लेकर चिंता को लगभग हमेशा इसके नस्लीय स्वरूप से उपजे डर से अलग नहीं किया जा सकता। स्टॉप। अब भी विश्व की आबादी को लेकर यही अनुमान है कि अगले दशक तक इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी। स्टॉप। वह इसलिए, क्योंकि कुछ देशों, ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में प्रति महिला प्रजनन दर औसतन विस्थापन स्तर 2.1 से ज़्यादा है। स्टॉप। मतलब वहाँ जनसंख्या वृद्धि जारी रहेगी। स्टॉप। भारत जैसे देशों में भी कुछ समय तक ऐसी ही संभावना है, कारण बड़ी आबादी का प्रजनन के लिए अनुकूल उम्र में प्रवेश करना है। पैरा। अतीत में देखा गया है कि जब विश्व के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि दर कहीं कम तो कहीं ज़्यादा होती है, तब जनसंख्या से जुड़ी चिंताओं पर विराम लग जाता है। स्टॉप। जब जब प्रजनन दर को नीति निर्धारण का आधार बनाया गया, तब तब इसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं। स्टॉप। जनता के प्रजनन संबंधी निर्णय के समर्थन के लिए जरूरी नहीं कि जनसंख्या से जुड़ी चिंता पर निर्भर हुआ जाए, चाहे वह वृद्धि हो या गिरावट। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।